नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि भारत बड़ी आर्थिक बहाली के मार्ग पर अग्रसर है। प्रदेश में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम, थोड़ी देर में निकलेगी शोभा यात्रा। और मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापार में सुगमता, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल को ध्यान में रखते हुए पोर्टल की यह सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रसारण सेवा पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस, सभी पक्षों को आवश्यक अनुमति लेने के लिए, प्रार्थना पत्र और पंजीकरण के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। ये पोर्टल आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न पक्षों और आवेदकों के बीच संचार सुविधा उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 देशों के 7 दिन की यात्रा के दूसरे चरण में आज नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ने पहले चरण में 1 से 3 अप्रैल के बीच तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की थी। इस वर्ष राष्ट्रपति की नीदरलैंड्स यात्रा का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत और नीदरलैंड्स राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन पर एक समान आदर्शों को साझा करते हैं। दोनों देश वर्ष 2025 तक कृषि संबंधी केंद्रों पर 25 उत्कृष्टता केंद्रों के गठन पर सहमत हैं। भारत और नीदरलैंड्स ने जल और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने नीदरलैंड्स को स्मार्ट सिटी गोद लेने और इन शहरों में हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता संभावनाओं का पता लगाने का आग्रह किया है। दोनों देश डिजिटल स्वास्थ्य जांच और उपकरणों के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि भारत बड़ी आर्थिक बहाली के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए सुधारों से मजबूत आर्थिक आधार तैयार हुआ है। श्री राजीव कुमार ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि सभी नजरियों से यह स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। मुद्रास्फीति के बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि रिजर्व बैंक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों के बारे में श्री कुमार ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए दुनिया भर में ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NTDL द्वारा विकसित 6 नई विश्लेषण सामग्री जारी की। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि यह कदम देश को डोपिंग विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से डोपिंग परीक्षण मजबूत करने में मदद मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे विश्व में निष्पक्ष खेलों को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग में भी मदद मिलेगी। राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल और डीएमके पार्टी के सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस स्वीकार नहीं किए। उनका कहना था कि सदस्यों के पास वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाने का पर्याप्त अवसर था। नोटिस खारिज होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इससे पहले असम, केरल और नागालैंड से चुनकर आए राज्यसभा के 6 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में भाजपा के पवित्रा मार्गरेटा और एस फांगनोन कोन्यांक, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के रवंगवरा नारजारी, वामदल के पी संतोष कुमार और ए रहीम और कांग्रेस के जेबी माथेर हिशाम शामिल हैं। पहले स्थगन के बाद 12 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई है। बंधु तिर्की ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट के क्रिमिनल अपील दाखिल की है। इसके साथ ही सीबीआई कोर्ट द्वारा मिले प्रोविजनल बेल को कंफर्म करवाने के लिए अदालत से गुहार लगाई है। याचिका में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि कोर्ट का फैसला सही नहीं है। सीबीआई ने जो भी आरोप उन पर लगाए हैं उन्हें साबित नहीं कर पाई है। उसके बावजूद सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, जो न्याय संगत नहीं है। इसलिए सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। ये जानकारी बंधु तिर्की के अधिवक्ता ने दी है। भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जल्द ही संशोधित किए जाएंगे। नए निर्देश अगले 2-3 महीने में सामने आ जाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉक्टर हेमलता ने कल पत्रकारों को बताया कि स्वस्थ लोगों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश पहली बार सरल बनाए जा रहे हैं, ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इन्हें समझ सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशा निर्देश 2011 में जारी किए गए थे। डॉक्टर हेमलता ने बताया कि दिशा निर्देशों में शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के लिए खाद्य सामग्री के 11 समूह बनाए गए हैं। ये दिशा निर्देश 6 माह के बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि संसाधित और ज्यादा वसा वाले भोज्य पदार्थों को भी आहार संबंधी दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड के 184 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कल कोविड के 2,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान करीब 1,300 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक कुल मिलाकर 4,24,95,079 लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 900 से अधिक नए मरीजों का पता चला। देश में फिलहाल 12,597 लोग उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 13 लोगों की जान गई। इस दौरान 3,14,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक कुल मिलाकर 97 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। झारखंड में 24 घंटों में 23 जिले में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं, जबकि एक जिले में सिर्फ 3 नए मरीज मिले। इस दौरान 9 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 38 मामलों में सबसे अधिक 19 रांची में हैं। कोरोना का रिकवरी रेट 98.77% है। राज्य में आज प्रकृति पर्व सरहुल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को सरहुल की बधाई दी है। रांची में आदिवासी हॉस्टल में आयोजित सरहुल महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। पारंपरिक विधि विधान से पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
रांची में शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित है। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत दूसरा चरण आज से 11 अप्रैल तक चलाया जाएगा। लोहरदगा में इस अभियान में जिले भर में 172 बच्चे और 62 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए लोग पास के सरकारी अस्पताल या एएनएम और सैया दीदी से मिल सकते हैं। गुमला जिला में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर तरीके से आम जनमानस को उपलब्ध हो सके, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्य करने में जुट गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ गुमला संवाददाता। गुमला जिला में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर तरीके से आम जनमानस को उपलब्ध हो सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं गुमला जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्य करने में जुट गई है। गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का वर्णन करते हुए बताया कि एनएचएम के तहत विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर है। जल्द ही इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए जिले के अति दुर्गम पाट एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित पीएचसी एवं सीएचसी में प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने का कार्य पूर्ण किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गोड्डा जिला में वर्ष 2021-22 में धान की खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, जो पिछले 7 वर्षों में धान की खरीदारी से ज्यादा है। अब तक प्रशासन ने 1,34,000 क्विंटल धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। अब तक 70% से अधिक किसानों के खाते में धान खरीद की पहली किश्त की राशि चली गई है। धान के उठाव के बाद दूसरी किश्त की राशि का भी भुगतान जल्द किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से धान क्रय करने की तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल करने से भी यहां के किसान बहुत खुश हैं। धान खरीदारी संबंधित अधिकारी ने बताया कि इस बार जिले में धान की खरीदारी अभियान चलाकर की गई है और जिला प्रशासन की ओर से कड़ी निगरानी की जा रही है। रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट से बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब तस्करी के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि विपिन रांची से बिहार के कई जिलों में शराब की सप्लाई करता था। खासकर उत्तरी बिहार और सीमांचल इलाके में विपिन का बड़ा नेटवर्क था। पिछले साल नवगछिया के खरीक थाना की पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी थी। गिरफ्तार चालक से पूछताछ में पूरा खुलासा हुआ। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से ड्रैगफिल्कर हरमनप्रीत सिंह ने मैच में 3 गोल दागे। इस मैच में हरमनप्रीत ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 100 गोल करने की उपलब्धि भी प्राप्त कर ली। भारत ने शनिवार को पहला मुकाबला 3-2 से जीता था। इस जीत के बाद भारत तालिका में 10 मैच में 21 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। भारत का अगला मुकाबला 14 और 15 अप्रैल को जर्मनी की टीम से होगा। IPL क्रिकेट में आज मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि भारत बड़ी आर्थिक बहाली के मार्ग पर अग्रसर है। प्रदेश में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम, थोड़ी देर में निकलेगी शोभा यात्रा। और मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।